हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, जिन किसी का एग्जाम 20 तारीख को है एसएससी सीजीएल का, और सभी टीचरों से मेरा अनुरोध है कि जो 18 तारीख की शिफ्ट का जो पेपर हुआ है, उनसे जो उनके टीचर को वो स्टूडेंट कांटेक्ट में रहते हैं, तो उनसे जो क्वेश्चन पूछ करके जो एनालिसिस करा रहे हैं वो ना कराएं। सभी से मेरी हाथ जोड़ करके विनती है। सभी टीचर ऐसे हैं, कुछ टीचर ऐसे हैं चंद व्यूज के लिए वो आने वाले स्टूडेंट हैं जो 20 तारीख को जो पेपर देंगे उनका बहुत ज़्यादा नुकसान कर देते हैं। और जो इनका पेपर दिया है 18 तारीख वालों का, इनका तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता ही है, क्योंकि इस टाइम स्टूडेंट जो होता है एग्जाम देने जा रहा होता है। आज 19 तारीख है, 20 तारीख का एग्जाम है, तो वो सबसे पहले सटीक एनालिसिस देखता है। उसका माइंड एकदम डिस्टर्ब हो जाता है। अगर आप बताते हैं, कोई भी स्टूडेंट बताता है जाकर के वहाँ पर एनालिसिस करते हैं कि पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड आया, जीएस बहुत ज़्यादा हार्ड आई है, मैथ बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है, इंग्लिश ऐसी है और जीएस ऐसी है, ये सब देख करके रीजनिंग इतना हार्ड है, नहीं हो पा रही, तो ये सब सुन करके उनका माइंड एकदम डिस्टर्ब हो जाता है। जबकि एक दो दिन पहले स्टूडेंट को एकदम पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, माइंड को रिलैक्स देना चाहिए, जिससे कि पेपर अच्छा हो चुके। और लेकिन वो एक दिन पहले उसका माइंड एकदम डिस्टर्ब हो जाता है। जो कि कुछ टीचर ऐसे हैं, इनके बारे में क्या बोला जाए, जो कि रेलवे को पूरे स्टूडेंटों को लूट लिया, बीपीएससी के स्टूडेंटों की जिंदगी बर्बाद कर दी, सब कुछ कर दिया। लेकिन ये टाइम होता है साथ देने का, उस टाइम साथ नहीं देते, घर से भी नहीं निकलते, क्योंकि केस हो जाएगा, ये सब हो जाएगा, पैसे नहीं मिल पाएंगे, जेल चले जाएंगे, तो इनको डर लगता है। लेकिन एसएससी के स्टूडेंट है, रेलवे के स्टूडेंट है, रेलवे में भी लगातार ये एनालिसिस करा रहे थे और क्वेश्चन डिक्टो के डिक्टो बता रहे थे, जो आने वाली शिफ्ट वाले के लिए फायदा हो जाता था। पीछे वाले बेचारे कट ऑफ से ही बाहर निकल जाएंगे, जो कि सेम टू सेम क्वेश्चन जो टीसीएस पैटर्न फॉलो करती है उसको ही देख करके अगर चला जाएगा, तो कम पढ़ा होगा वो स्टूडेंट भी सेम टू सेम कैलकुलेशन करके वहां क्वेश्चन कर रहा था आराम से। तो इसलिए नोटिस रेलवे ने भी डाला था, एसएससी ने भी पहले नोटिस डाला था। ऐसा नहीं कि हर साल आपके लिए नोटिस डाला जाएगा, हर 6 महीने बाद नोटिस डाला जाएगा कि एनालिसिस ना कराएं। और सेंटर पर भी जो जाकर के इंटरव्यू ले रहे हैं कि ऐसा है, पेपर ऐसा आया है, ये सब भी गलत चीज है, क्योंकि इससे भी स्टूडेंट का जो देने जाता है पेपर, उसका भी माइंड डिस्टर्ब होता है। ये सब नहीं करना चाहिए। और ये चंद व्यूज के लिए स्टूडेंटों की लाइफ से बहुत खिलवाड़ कर रहे हैं, और इनको व्यूज मिल जाए, पैसे मिल जाए, यूट्यूब से कमाई हो जाए, बस इसके लिए ये करते रहते हैं। इसलिए सभी से हाथ जोड़ के विनती है। कुछ अच्छे टीचर हैं जो एसएससी में बहुत ज़्यादा ये कह सकते हैं बहुत ज़्यादा ही इंटेलिजेंट हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा मैथ का ज्ञान है, लेकिन वो टीचर ऐसा नहीं करते, वो समझ चुके हैं। लेकिन कुछ छोटे छोटे टीचर हैं जो उठ करके अभी वहां पर जा रहे हैं, तो वो पैसे की कमाई के लिए बहुत ज़्यादा व्यूज के लिए बेताब रहते हैं। पैसा जितना व्यूज आएंगे उतना ही ज़्यादा आता रहता है, इस चीज़ को हम समझ सकते हैं। क्योंकि लेकिन ये टीचरों के ये नहीं देखते जो कि स्टूडेंट के साथ क्या नुकसान हो रहा है, क्या झेल रहा है, वो कितनी मुसीबत से जा रहा है एग्जाम देने के लिए, कैसे पहुंच रहा है। और उसके एक अचानक ट्रेन में बैठे बैठे पटना तक ये तक पेपर देने जा रहे हैं अलीगढ़ वाले स्टूडेंट है, और भी जहाँ जाके दूर दूर सेंटर हैं, वो अगर ट्रेन बैठते हुए एनालिसिस देखता जा रहा है, उसके माइंड में एक क्लिक हुआ कि मैथ हार्ड आ गया और मैंने ऐसा पढ़ा है, तो वो सोचिए कितना डिस्टर्ब हो जाएगा। जो कि उसको रिलैक्स होना चाहिए, पेपर अच्छे से देना चाहिए। तो सभी से हाथ जोड़ के विनती है, एनालिसिस ना कराएं, सभी स्टूडेंट के लिए हित के लिए सोचें। और जब भी आक्रमण होता है, जब भी उनको जरूरत होती है स्टूडेंटों को, तो सभी मिल करके ऐसा ना सोचे मैं एसएससी का हूँ, मैं उसका हूँ, ये उसका है, तो ऐसा नहीं सोच करके सभी स्टूडेंट एक दूसरे का साथ दें, सभी टीचर भी एक दूसरे का साथ दें। जो कि बिहार में जो इतना आक्रमण हुआ है स्टूडेंटों पर, उसमें किसी भी टीचर ने, एसएससी वाले हैं और भी टीचर हैं, उन्होंने रेलवे वाले हैं, जो भी साथ नहीं दिया था। वहां पर खान सर ही इतना लड़े थे, जो कि बेचारों को वहां पर थाने में भी जाना पड़ा था उनके लिए। और आज भी वो सॉरी मानने के लिए तैयार नहीं है और माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जेल जाने के लिए तैयार है। ऐसे टीचर की इस भारत को जरूरत है, और ऐसा ही टीचर इस दुनिया में होना चाहिए। लेकिन अपने लिए ही सोचे, ऐसा टीचर इस कम्युनिटी में नहीं होना चाहिए, जो कि अपने ही घर को चाहता है कि पैसा 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 आता रहे। लेकिन टीचरों को स्टूडेंट के बारे में नहीं सोचते, हर स्टूडेंट की गरीबी को देख करके सोचें। और जो स्टूडेंट आपसे जुड़े होते हैं, बड़ी उम्मीद से जुड़े होते हैं कि इनसे हमें फायदा मिलेगा, चंद क्वेश्चन 10-5 ला करके रेलवे के स्टूडेंट को पागल ना बनाएं, ना ही एसएससी के स्टूडेंट को पागल बनाएं। 10-15 क्वेश्चन आप 1-1.5 घंटे में पढ़ाते हैं, एनालिसिस कराते हैं, और उससे ही इतना टाइम खराब होता है जो कि स्टूडेंट सोच नहीं सकता। उससे 50 क्वेश्चन वो अपना आराम से अटेम्प्ट कर सकता है, प्रैक्टिस खुद से करे तो। ये सारी दिक्कतें उनके सामने आती हैं। आप ऐसा ना करें, क्योंकि हम भी स्टूडेंट हैं और हम भी स्टूडेंट रहे हैं काफी साल से, तो हमें पता है कि कितना नुकसान झेलना पड़ता है। हमने 2-2 घंटे अगर वीडियो में बिताएं, 2 घंटे अगर हमने खुद प्रैक्टिस कर ली होती अपने हाथों से, तो एक चैप्टर हम आसानी से खत्म कर लेते। लेकिन ऐसा नहीं कर पाता स्टूडेंट, क्योंकि माइंड हैंग हो जाता है उसका, वो अटैचमेंट हो जाता है टीचर से, वो देखना ही पड़ता है क्लास। जब स्क्रॉल डलता जाता है मोबाइल को, तो जैसे शॉर्ट्स आते जाते हैं वो देखता जाता है, 2-3 घंटे पता नहीं चलते कब बिगड़ जाते हैं। तो आप टीचरों से सभी से अनुरोध है, एनालिसिस ना कराएं, सेम टू सेम क्वेश्चन ना कराएं चंद व्यूज के लिए, क्योंकि पता है इस टाइम व्यूज अच्छे आएंगे और वो लगातार आपकी क्लास देखेगा। हमने ऐसे स्टूडेंटों को देखा है कि एग्जाम में सेंटर में घुस रहा है, तब भी मोबाइल देखते हुए जा रहा है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, पूरे चैप्टर को खत्म करते जाएगा एनालिसिस को, जब होता है।
जब उसको वहाँ पर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है तो पूरा पेपर ही खराब हो जाता है। इस चीज़ को आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आप एक छोटे से कमरे में बंद होकर के वीडियो बना देते हैं। आप उनको 10-5 क्वेश्चन ला करके और स्टूडेंट बर्बाद होता जा रहा है। तो कुछ ही जो समझदार स्टूडेंट है उनका ही सिलेक्शन हो रहा है, और जो नहीं है लगातार लगे पड़े हैं वीडियो में तो उनका नहीं हो पा रहा है। ये सब हम समझा रहे हैं आपको, तो ऐसा ना करें। तो ठीक है, नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।